मैं इसलिए हो गया क्योंकि आप ये देखें कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि जिसका कोई कसूर ही नहीं है। इतने केसेस बना दिए गए हैं। साइफ़र वाला केस इट्सेल्फ एक मजाक है और कभी केस लगता नहीं है, कभी लग जाए तो उसके ऊपर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाती है बहानों से, और कभी क्वैशमेंट की हम दरख्वास्त देते हैं तो वो सुनी नहीं जाती। और दूसरी तरफ आप देखें कि ट्रायल को इतनी जल्दी फुर्ती से चलाकर उसके अंदर चालान भी जमा हो गया, उसके अंदर कॉपियाँ भी तकसीम होने की डेट है, फर्द जुर्म और फिर सज़ा। आप दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, हार मान चुके हैं क्या? देखिए, बात ये नहीं है कि कोई हार मान चुके हैं, लेकिन इस सिस्टम के हवाले से बात करना हमारा हक़ है कि ये कानूनी जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये सियासी जंग है। और सियासी तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमा बनाकर और उनको सज़ा देने के लिए हम नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पर कि ये किस तरह से इस केस को लेकर जा रहे हैं। ज़मानत किस तरह से खारिज हुई, किस तरह से केस फिक्स नहीं हो रहा, किस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो ज़हनी तौर पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरह से उनकी जान के ख़तरे के हवाले से हमारी दरख्वास्त डिसाइड ही नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जोड़ रही हैं कि केसेस लगाते हैं, लगते नहीं हैं, केस दायर दरख्वास्त हो जाती है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन दूर होता है तो फ़ैसला महफूज हो जाता है। समाअत कब होगी, कब जो है वो दोबारा एडजमेंट दे दी जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि एक तरफ सिस्टम जो है वो वेलकम कर रहा है कि वो बाहर से जो है बेगौड़े वो आएँ और उनको वेलकम किया जाए और उनको जो ज़मानतें हैं वो प्रोटेक्टिव पहले से दे दी जाएँ। हालांकि मुल्ज़म में और मुजरम में फ़र्क है। मुल्ज़म जो है वो जाता है अदालत तक एक्सेस हासिल करने के लिए, और जो मुजरम है वो इस वक्त सज़ा याफ्ता है, वो जेल का कैदी है और उसके अंदर से वो निकल के गया और उसने सीधा जेल में आना है। नहीं, हैदर पंजोता साहब, आप पहले दिन से खान साहब के केसेस देख रहे हैं, तो तमाम तर कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए आपको क्या लगता है खान साहब कब तक बाहर आ सकते हैं? महीना, 2 महीने, 3 महीने या फिर साल भी लग सकता है? कितना टाइम फ्रेम, या फिर आपको पर्सनली लीगली क्या लगता है एज ए कानूनदान? सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लीगली तौर पर तो 1 मिनट के लिए अंदर नहीं बैठ सकते और उन्हें पॉलिटिकल बिठाया हुआ है। और ये जो रियासत की तरफ से बर्बरियत है और ये जो बोगस केसेस हैं और ये बोगस कार्रवाई, और अदालत जो है, अदालतों के ऊपर ये प्रेशर सबसे ज़्यादा इस वक्त आ रहा है क्योंकि वो तो हमारे ख़िलाफ़ हैं। और अगर अदालतें स्टैंड नहीं लेंगी कि एक इंसान को जो है वो इंसाफ नहीं देंगी तो फिर कैसे मुमकिन होगा कि वो बाहर आए। और बेल्स की हद तक मैं बता दूं तो खान साहब की बेल्स जो हैं 9 तो बहाल हो गई, बाकी भी तकरीबन 9 बाकी हैं जो बहाल हो जाएंगी क्योंकि उन्हीं ऑर्डर की रोशनी में। दूसरी तरफ कोई ऐसा मुकदमा नहीं रह जाएगा जिसमें खान साहब को जो है वो जो है गिरफ़्तार किया जा सके क्योंकि उनकी बेल्स तो सारी कन्फर्म हो जाएंगी। इतलात ये भी आ रही हैं कि अब PTI जो है मुल्क भर में कुरान खानी करेगी खान साहब के लिए, अडियाला जेल के बाहर भी, जमान पार्क के बाहर भी कारकुनान जमा होंगे। इस हवाले से क्या कंफर्म करेंगे, क्या ऐसी ये खबर दुरुस्त है? नहीं, इस हवाले से मुझे कोई अपडेट नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल कुरान समाअत इमरान खान एक लफ्ज़ भी नहीं बोले, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि मुझे जो है ना घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, खान साहब तो कभी भी ये नहीं कहते, कभी भी क्लेम नहीं करते कि ये करो वो करो। वो तो हमेशा लोगों की बात करते हैं, बाहर क्या हो रहा है, कैसे महंगाई है मुल्क के अंदर। हमेशा उनको देखना, आप उनकी उठा लें सारी स्ट्रगल, उसके अंदर किसी एक दिन उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा हो जी कि अपने ज़ात के हवाले से उन्होंने कहा हो कि मेरे हवाले से आप ये करें। उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मलंग आदमी है। दूसरे नंबर पर जो है, मैं नवाज़ शरीफ के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ कि अगर बग़ैर ज़मानत के, पहले तो ज़मानत नहीं मिलेगी और वो आता है वापस, तो हर बंदा जो उसको लेने जाएगा, हर बंदा जो उसका वेलकम करने जाएगा, हर ऑफिसर जो उसको प्रोटोकॉल देगा, वो जो इश्तिहारी को सहूलतकारी दी जाती है, पनाहगारी की जाती है, जिसे पनाह दी जाती है, तो उसके ऊपर उसी तरह की FIR का मुतालबा करते हैं हम कि फ़ौरन उनके ऊपर वो FIR दर्ज की जाए जो वो सहूलतकारी देगा और तमाम लोग जाएंगे वो सोच कर जाएं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 10 लाख लोग होंगे वहाँ पर, 10 लाख लोग होंगे तो 10 लाख का आपके ख्याल में सहूलतकारी करेंगे, तो कैसे गिरफ्तार? मैं वही कह रहा हूँ कि पहले ज़मानत नहीं मिल सकती, और अगर ज़मानत के बगैर वो वापस आए, जो कि अदालत को नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हैं, और वो वैसे वापस आए और लोगों ने आगे से वेलकम किया, उनको प्रोटेक्शन दी कि जनाब, क्योंकि उन्होंने तो अरेस्ट होना है या किसी ने अरेस्ट नहीं किया, तो हर बंदा सहूलतकार है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जहाँ पर जब यानी कि दौरान समाअत इमरान खान साहब को लाया गया, एक जेल वाला रास्ता था, एक जो है ना बाहर से जाने वाला रास्ता था, तो सेंटर में जो है ना एक जाली थी,
और वहीं पे जो है ना बैठ के सारी समात हुई, ये सारी चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। पहले तो आपको पता है कि मुकदमा कौन सा है, क्या कोई दहशतगर्द हैं, क्या को मुल्क के ख़िलाफ़ वो बागी हैं, क्या मुकदमा है। सिर्फ उन्होंने हक़ का कलमा बुलंद किया, लोगों की बात की, आवाज़ की उठाई, उनको जिस तरह से कल लाया गया। अब आप देख लेना कि एक तरफ ये कमरा है जिसमें जैसा आप बैठे हुए हैं, और फिर ये 7 ग्रे लगी हुई है। अब उसके अंदर से वो आए, वो बाहर आके कमरे में भी नहीं आ सकते। तो ये किस कानून के तहत हो रहा है? जज साहब ने कहा कि उन्हें यहाँ लाएं, लेकिन नहीं लाया गया। मैंने स्टाफ से आके कल मैं बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि जब हम गए तो हमसे ही वो पूछ रहे थे कि आप कौन हैं। एक हमारे कुलीग से पूछ रहे थे कि किधर है आपकी वर्दी सुपरिटेंडेंट साहब। तो वो तो जलाद बने हुए हैं, उनके ऊपर तो कोई कानून नाफज होते ही नहीं है। वो तो हर बंदे को यूं ही मुजरम की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये जो आ गया और ये यहाँ पर जो है वो मुलज़म आ गया और इसके साथ इस तरह का रवैया। वकील, सीनियर वकील वहाँ पर गए, तलाशी ली जा रही है बार बार। मैंने जो शदाब जाफरी साहब हैं उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा आपकी तलाशी भी हुई है, तो कैसे तलाशी ली गई है? तो उन्होंने कहा बस एक कपड़े नहीं उतारे, बाकी उन्होंने पूरी तलाशी ली। बहुत बहुत मुझे जो है ना घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, खान साहब तो कभी भी ये नहीं कहते, कभी भी क्लेम नहीं करते कि ये करो वो करो। वो तो हमेशा लोगों की बात करते हैं, बाहर क्या हो रहा है, कैसे महंगाई है मुल्क के अंदर। हमेशा उनको देखना, आप उनकी उठा लें सारी स्ट्रगल, उसके अंदर किसी एक दिन उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा हो जी कि अपने ज़ात के हवाले से उन्होंने कहा हो कि मेरे हवाले से आप ये करें। उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मलंग आदमी है। दूसरे नंबर पर जो है, मैं नवाज़ शरीफ के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ कि अगर बग़ैर ज़मानत के, पहले तो ज़मानत नहीं मिलेगी और वो आता है वापस, तो हर बंदा जो उसको लेने जाएगा, हर बंदा जो उसका वेलकम करने जाएगा, हर ऑफिसर जो उसको प्रोटोकॉल देगा, वो जो इश्तिहारी को सहूलतकारी दी जाती है, पनाहगारी की जाती है, जिसे पनाह दी जाती है, तो उसके ऊपर उसी तरह की FIR का मुतालबा करते हैं हम कि फ़ौरन उनके ऊपर वो FIR दर्ज की जाए जो वो सहूलतकारी देगा, और तमाम लोग जाएंगे वो सोच कर जाएं। लेकिन, अच्छा सर, लेकिन ये वो तो भी- कह रहे ये हैं भी कि 10 बताइएगा। लाख लोग होंगे वहाँ पर, 10 लाख लोग होंगे, तो 10 लाख का आपके ख्याल में सहूलतकारी करेंगे तो कैसे गिरफ्तार मैं वही कह रहा हूँ कि पहले ज़मानत नहीं मिल सकती, और अगर ज़मानत के बगैर वो वापस आए, जो कि अदालत को नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हैं, और वो वैसे वापस आए और लोगों ने आगे से वेलकम किया, उनको प्रोटेक्शन दी कि जनाब, क्योंकि उन्होंने तो अरेस्ट होना है या किसी ने अरेस्ट नहीं किया, तो हर बंदा सहूलतकार है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जहाँ पर के जब यानी कि दौरान समात इमरान खान साहब को लाया गया, एक जेल वाला रास्ता था, एक जो है ना बाहर से जाने वाला रास्ता था, तो सेंटर में जो है ना एक जाली थी, और वहीं पे जो है ना बैठ के सारी समात हुई, ये सारी चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। पहले तो आपको पता है कि मुकदमा कौन सा है, क्या कोई दहशतगर्द हैं, क्या को मुल्क के ख़िलाफ़ वो बागी हैं, क्या मुकदमा है। सिर्फ उन्होंने हक़ का कलमा बुलंद किया, लोगों की बात की, आवाज़ की उठाई, उनको जिस तरह से कल लाया गया। अब आप देख लेना कि एक तरफ ये कमरा है जिसमें जज साहब बैठे हुए हैं, और फिर ये 7 ग्रे लगी हुई है। अब उसके अंदर से वो आए, वो बाहर आके कमरे में भी नहीं आ सकते। तो ये किस कानून के तहत हो रहा है? जज साहब ने कहा कि उन्हें यहाँ लाएं, लेकिन नहीं लाया गया। मैंने स्टाफ से आके कल मैं बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि जब हम गए तो हमसे ही वो पूछ रहे थे कि आप कौन हैं। एक हमारे कुलीग से पूछ रहे थे कि किधर है आपकी वर्दी सुपरिटेंडेंट साहब। तो वो तो जलाद बने हुए हैं, उनके ऊपर तो कोई कानून नाफज होते ही नहीं है। वो तो हर बंदे को यूं ही मुजरम की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये जो आ गया और ये यहाँ पर जो है वो मुलज़म आ गया और इसके साथ इस तरह का रवैया। वकील, सीनियर वकील वहाँ पर गए, तलाशी ली जा रही है बार बार। मैंने जो शदाब जाफरी साहब हैं उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा आपकी तलाशी भी हुई है, तो कैसे तलाशी ली गई है? तो उन्होंने कहा बस एक कपड़े नहीं उतारे, बाकी उन्होंने पूरी तलाशी ली। बहुत बहुत